नमस्कार मित्रों, आप सभी का जोरदार स्वागत है एडवांस क्लासेस की ऑनलाइन मंच पर। आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों हम चर्चा कर रहे थे शब्द विचार की, और शब्द विचार में हमने सबसे पहले विकारी शब्दों को लिया था दोस्तों। और विकारी शब्दों में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? संज्ञा पढ़ा, उसके बाद सर्वनाम पढ़ा। और मित्रों संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों की हम यहाँ पर आज चर्चा करने वाले हैं। संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है मित्रों, उसको हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे मित्रों किसकी? विशेषण की। जुड़े रहे मित्रों मेरे साथ। देखिए अब यहां पर बात करें किसकी? विशेषण की। देखिए ध्यान से, विशेषण किसे कहा जाता है? सबसे पहले तो यहां शब्द आया क्या? विशेषण। अब विशेषण होता क्या है मित्रों? तो मैंने यहां पर आपसे कहा कि विशेषण क्या होता है? संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अब जैसे संज्ञा सर्वनाम कैसे? यानी जो संज्ञा वो क्या मित्रों? सर्वनाम। संज्ञा व सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले क्या मित्रों? विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषता बताने वाले शब्द। विशेषता बताने वाले शब्द, विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मित्रों? विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? विशेषण कहलाएंगे। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? विशेषण कहलाते हैं। अब देखिए विशेषता होती क्या है? देखिए जैसे मैंने यहां पर, देखिए ध्यान से देखना मित्रों, यहां पर जैसे माना कि मैंने यहां पर लिखा, मैंने यहां लिखा क्या मित्रों? लड़की। क्या लिखा मित्रों? लड़की। अब देखिए मैंने यहां पर लिखा लड़की। अब देखिए लड़की क्या है मित्रों? विशेष्य। देखना विशेषण किसे कहा जाता है? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें तो हम क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। लेकिन जिसकी विशेषता बताई जाए, क्या? जिसकी विशेषता बताई जाए उन्हें हम क्या कहेंगे मित्रों? विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष्य उन्हें हम कहते हैं। तो देखिए यहां पर लड़की है। अब लड़की आपको पता है लड़की क्या है मित्रों? ये लड़की क्या है? ये क्या है मित्रों? ये संज्ञा है। और यदि ये संज्ञा है तो बताइए, संज्ञा है तो ये क्या है? विशेष्य है। क्या है मित्रों? ये विशेष्य है। देखिए अब यहां पर लड़की क्या है? विशेष्य। अब यहां पर जो भी मैं विशेषता बताऊंगा मित्रों उसे हम क्या कहेंगे? विशेषण। जैसे मैंने यहां पर लिखा कि लड़की कैसी है? सुंदर लड़की। लड़की कैसे मित्रों? सुंदर लड़की। लड़की कैसी हो जाएगी? लड़की सुंदर है। मैंने यहां पर लिखा लड़की कैसी है? लड़की अच्छी है। अच्छी लड़की। कैसी मित्रों? अच्छी लड़की। बताओ ये भी क्या है? इसकी विशेषता। मैंने यहां पर लिखा लड़की कैसी है मित्रों? लड़की क्या है? लंबी है। अब ये लंबी भी क्या है? इसकी विशेषता है। ऐसे मैंने यहां पर लिखा लड़की कैसी है? लड़की छोटी। कैसी है लड़की? लड़की क्या है मित्रों? लड़की छोटी है। बताओ ये भी क्या है? इसकी विशेषता है। ऐसे मैंने यहां लिखा लड़की कैसी है मित्रों? अच्छी। लड़की कैसी है? अच्छी। या भी मैं यहां पर लिख सकता हूं क्या? हाँ, लड़की कैसी है? बुरी। लड़की कैसी है मित्रों? बुरी। ये बुरी क्या है? विशेषता। मैंने कहा एक लड़की। क्या मित्रों? एक लड़की। ये भी क्या है? विशेषता। मैंने यहां लिखा क्या? ऐसी लड़की। क्या मित्रों? ऐसी लड़की। तो ये भी क्या है मित्रों? विशेषता। और ये भी क्या है? विशेषता। ये विशेषता किसकी है मित्रों? ये विशेषता है किसकी? लड़की की विशेषता है। यानी लड़की क्या है? संज्ञा। लड़की क्या है मित्रों? संज्ञा है। और ये विशेषता किसकी है? लड़की की है। तो ये तो क्या कहलाएगा? विशेष्य कहलाएगा। और ये जितनी भी विशेषता है, ये जितनी भी विशेषता मैंने यहाँ पर बताई मित्रों, ये विशेषता ही क्या कहलाती है? इन विशेषताओं को हम क्या कहते हैं मित्रों? विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? विशेषताओं को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं।
क्या कहते हैं मित्रों, विशेषण कहते हैं। तो लड़की क्या है, अच्छी लड़की है, बुरी लड़की है, छोटी लड़की, लंबी लड़की, सब क्या है, इसकी विशेषता है। तो ये विशेषता तो कहलाएगी क्या, विशेषण। और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं मित्रों, उसे हम विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, उसे हम विशेष्य कहते हैं। तो ये तो विशेषण की बात हो गई में कि विशेषण किसे कहा जाता है, कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। अब देखिए आगे, जैसे अब बात आती है कि प्रविशेषण। एक होता है मित्रों क्या, प्रविशेषण। कि प्रविशेषण क्या होता है उसकी हम बात करते हैं, किसकी, प्रविशेषण। देखिए मित्रों, प्रविशेषण की हमने यहां पर बात की, प्रविशेषण किसे कहा जाता है। तो देखिए, प्रविशेषण कहा जाता है मित्रों कि विशेषण की भी क्या विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाएंगे, प्रविशेषण कहलाएंगे। तो विशेषण की भी विशेषण की विशेषता बताने, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते, प्रविशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे मित्रों, प्रविशेषण कहलाते हैं, प्रविशेषण कहलाते हैं। कि जो विशेषण की भी क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं मित्रों, प्रविशेषण कहते हैं। देखिए कैसे, जैसे मैंने यहां पर लिखा सुंदर, मैंने यहां पर क्या लिखा मित्रों, सुंदर बगीचा। क्या लिखा, सुंदर बगीचा। बगीचा कैसा है, सुंदर है। तो सुंदर क्या है मित्रों, बगीचा। अब देख, मैंने यहां पर क्या लिखा मित्रों, बहुत सुंदर। क्या लिख दिया, बहुत सुंदर बगीचा। अब ध्यान से देखना, अब यहां बगीचा तो क्या है मित्रों, बगीचा क्या है, संज्ञा है। बगीचा क्या है, संज्ञा है। और यदि बगीचा संज्ञा है मित्रों, तो बताइए बगीचा क्या यहां पर विशेष्य है, यानी जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं मित्रों, विशेष्य कहते हैं। और जो विशेषता बताई जाए मित्रों उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो ये विशेषण यहां पर आ गया और यह विशेषण विशेष्य आ गया। अब मित्रों विशेषण की विशेषता बता दी, क्या विशेषण की भी क्या बता दी, विशेषता बता दी मित्रों। तो ये क्या कहलाएगा हमारा, प्रविशेषण। क्या कहलाएगा मित्रों, प्रविशेषण। विशेषण की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे मैंने यहां पर एक वाक्य और लिखा, कमजोर लड़का। क्या लिखा मित्रों, कमजोर लड़का। लड़का कैसा है मित्रों, कमजोर है, कमजोर लड़का, कमजोर लड़का। ठीक है। अब ये लड़का क्या है मित्रों, ये लड़का है क्या आपका, विशेष्य। लड़का क्या है, विशेष्य है। ये लड़का विशेष्य हो गया। कमजोर क्या है, इसकी विशेषता है। और विशेषता को हम क्या कहते हैं मित्रों, विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, विशेषण कहते हैं। और मैंने यहां पर लिखा मित्रों, थोड़ा कमजोर लड़का। मैंने यहां पर क्या लिखा मित्रों, थोड़ा लड़का है वो क्या है, थोड़ा कमजोर है। क्या मित्रों, थोड़ा कमजोर, यानी कमजोर की भी क्या बता दी, विशेषता बता दी है। और ये क्या कहलाएगा मित्रों, इसे हम क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, प्रविशेषण कहते हैं। तो देखिए विशेषण की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं मित्रों, प्रविशेषण कहते हैं। जैसे यहां पर देखिए, जैसे ये हो गई क्या आपकी संज्ञा। क्या मित्रों, संज्ञा। ये हो गया क्या, सर्वनाम। संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, और क्या हो गया मित्रों, ये विशेषण हो गया। क्या हो गया, विशेषण हो गया। और ऐसे ही क्या हो गया मित्रों, यहाँ पर क्रिया हो गया। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर मैंने 4 विकारी शब्द लिख दिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्या लिख दिया मित्रों, क्रिया लिख दिया। अब ध्यान से देखना,
अब देखना, संज्ञा की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते, क्या संज्ञा की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं, बताइए उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? विशेषण कहते हैं। यानी जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और मित्रों जो क्या सर्वनाम की विशेषता बताए, बताओ उन्हें भी हम क्या कहते हैं? उन्हें भी हम क्या कहते हैं मित्रों? विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? विशेषण कहते हैं। और जो विशेषण की भी क्या बताए मित्रों? विशेषता बताए। जो विशेषण की विशेषता बताते हैं मित्रों उन्हें हम क्या कहेंगे? प्रविशेषण कहा जाता है। क्या? प्रविशेषण उन्हें कहा जाता है। जो विशेषण की भी क्या बताए? विशेषता बताए। और जो क्रिया की विशेषता बताता है मित्रों उसे क्या कहा जाता है? क्रिया विशेषण कहा जाता है। क्या मित्रों? क्रिया विशेषण कहा जाता है। तो ध्यान से देखना मित्रों कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उन्हें तो हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और जो विशेषण की विशेषता बताता है उन्हें हम परविशेष विशेषण कहते हैं। और जो क्रिया की विशेषता बताए मित्रों उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण उसे हम कहते हैं। तो यहाँ तो हमने देखा कि जो प्रविशेषण किसे कहा जाता है, तो विशेषण की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं मित्रों? प्रविशेषण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं कि अब यहां पर हम बात करेंगे किसकी? भेद की, कि विशेषण के भेद कितने हैं। तो मित्रों यहां पर हम भेद की चर्चा करेंगे तो हम भेद 3 प्रकार से पढ़ेंगे। क्या मित्रों? 3 प्रकार से हम भेद की चर्चा करेंगे। देखिए इधर किस किस आधार पर, तो देखिए सबसे पहले हम यहां पर चर्चा करेंगे क्या मित्रों? स्थान, यानी वाक्य में स्थान के आधार पर विशेषण के भेद। वाक्य में स्थान, वाक्य में जो विशेषण का स्थान, उसके स्थान के आधार पर विशेषण के भेद। फिर दूसरी हम चर्चा करेंगे क्या? प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद। प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद। फिर तीसरी हम बात करेंगे क्या? तुलना के आधार पर विशेषण के भेद। तो मित्रों हम 3 प्रकार से विशेषण की चर्चा करने वाले हैं कि बताइए वाक्य में स्थान के आधार पर विशेषण के भेद कितने हैं, प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद कितने, तुलना के आधार पर विशेषण के भेद कितने। यहां से भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए स्थान के आधार पर विशेषण के भेद कितने हैं। तो मित्रों यहां पर भेद है कितने? 2 भेद है। कितने भेद है मित्रों? 2 भेद है। और प्रयोग के आधार पर विशेषण के जो भेद माने जाते हैं मित्रों वो कितने हैं? 5 है। और तुलना के आधार पर जो विशेषण के भेद माने जाते हैं मित्रों वो कितने हैं? 3 हैं। लेकिन यदि वहां प्रश्न पूछा जाए कि बता स्थान के आधार पर, तो आपको आंसर देना है कितना मित्रों? 2। और यदि आपसे पूछा जाए बता तुलना के आधार पर विशेषण के भेद कितने हैं, तो मित्रों आपको आंसर देना है कितना? 3। लेकिन और आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बताए प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद है, तब भी आप 5 आंसर दोगे। लेकिन यदि वहां पर कोई भी नहीं आए, ना तो प्रयोग आए, ना स्थान आए, ना तुलना है, डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाए आपसे कि बताइए विशेषण के भेद कितने होते हैं, तो मित्रों वहां पर आपको आंसर देना है कितना? 5 ही देना है। कितना देना है मित्रों? 5 वहां पर आपको आंसर देना है। तो यहां पर हम सबसे पहले बात करें क्या? स्थान के आधार पर विशेषण के भेद की चर्चा करेंगे, उसके बाद प्रयोग के आधार पर, उसके बाद क्या मित्रों? तुलना के आधार पर हम विशेषण की चर्चा करेंगे विस्तार से। देखिए यहां पर सबसे पहले हम चर्चा करने वाले क्या? स्थान के आधार पर विशेषण के भेद। यानी वाक्य में स्थान के आधार पर, क्या मित्रों? वाक्य में स्थान के आधार पर विशेषण के भेद। स्थान के आधार पर, स्थान के आधार पर विशेषण के भेद कितने होते हैं उसकी हम चर्चा करने वाले मित्रों। देखिए अब यहां पर बात करते हैं कि स्थान के आधार पर विशेषण के भेद कितने होते हैं और कौन कौन से भेद होते हैं। तो देखिए मित्रों अब उसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए स्थान के आधार पर विशेषण के 2 भेद होते हैं। आपने नाम सुना ही होगा, एक तो होता है क्या? उद्देश्य विशेषण। क्या मित्रों? उद्देश्य विशेषण। उद्देश्य विशेषण कौन सा? उद्देश्य विशेषण हो गया उद्देश्य विशेषण। एक हो गया कौन सा आपका? विधेय विशेषण। क्या मित्रों? विधेय विशेषण। विधेय विशेषण। तो यहां पर 2 भेद हो गए किसके? विशेषण के स्थान के आधार पर
एक तो हो गया कौन सा मित्रों, विधेय विशेषण, और एक हो गया कौन सा, यहां पर उद्देश्य विशेषण। अब कौन सा उद्देश्य विशेषण होता है, कौन सा आपका विधेय विशेषण होता है, कैसे पता करें? तो देखिए मित्रों, ध्यान से देखना है आपको। मैं आपको बता चुका हूं कि विशेष्य किसे कहा जाता है, कि जिसकी विशेषता बताई जाए उसे हम क्या कहेंगे, विशेष्य कहते हैं। और विशेषण किसे कहा जाता है, कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। अब देखिए, अब यहां पर होगा क्या, ध्यान से देखना कि यहां पर कैसे पता करना है आपको। जैसे मैंने यहां पर लिखा क्या, विशेषण, क्या मित्रों, विशेषण प्लस क्या आएगा मित्रों, यहां पर विशेष्य, विशेषण प्लस क्या आएगा यहां पर, विशेष्य। यानी आपको क्या दिख जाए, वाक्य में विशेषण दिख जाए, उसके बाद क्या दिखे मित्रों, विशेष्य दिखे। तो वहां पर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बताइए इनमें से कौन सा विशेषण है मित्रों, तो वहां पे आपको बता देना है कौन सा उद्देश्य विशेषण। इधर चलते हैं, यदि वहां पर विशेष्य प्लस क्या है मित्रों, विशेषण आए, विशेष्य प्लस क्या है मित्रों, विशेषण आए, तो वहां पर मित्रों आपका जो विशेषण होगा वह कौन सा होगा, आपका वहां पर विधेय विशेषण होगा। क्या होगा मित्रों, आपका वहां पर विधेय विशेषण होगा। कैसे, जैसे मैंने यहां पर लिखा, मैंने यहां लिखा सुंदर लड़की पढ़ रही है, सुंदर लड़की, क्या लिखा मित्रों मैंने यहां पर, सुंदर लड़की पढ़ रही है, ठीक है। और मैंने यहां पर लिखा, मैंने यहां लिखा छोटा बच्चा खेल रहा है, छोटा बच्चा खेल रहा है। और मैंने यहां पर लिखा गोल चौराया, कौन सा मित्रों, गोल चौराया, गोल चौराया। अब ध्यान से देखना है आपको, क्या देखना है मित्रों, ध्यान से। सुंदर लड़की पढ़ रही है, सुंदर लड़की क्या करिए मित्रों, पढ़ रही है, सुंदर लड़की पढ़ रही है, ये मैंने यहां पर लिख दिया, सुंदर लड़की पढ़ रही है। छोटा बच्चा खेल रहा है, जो छोटा बच्चा है वो क्या कर रहा है, खेल रहा है, छोटा बच्चा खेल रहा है। ऐसे मैंने लिखा गोल चौराया। अब देखना, अब यहां पर मैंने लिखा मित्रों, ध्यान से देखना इसको, क्या दिखना, ध्यान से देखना है मित्रों, कैसे पता करना है आपको। तो देखिए यहां पर देखिए सुंदर लड़की पढ़ रही है। अब यहां पर बताओ विशेषता क्या है मित्रों, सुंदर, क्या विशेषता है, सुंदर। ऐसे यहां पर विशेषता क्या है मित्रों, छोटा, और यहां पर विशेषता क्या है मित्रों, गोल। देखना, लड़की क्या है, संज्ञा है, बच्चा क्या है, संज्ञा है। तो बताओ ये इनकी क्या है मित्रों, विशेषता। चौराहा क्या मित्रों, संज्ञा है। अब देखना, लड़की की विशेषता क्या है, सुंदर। अब ये सुंदर क्या है मित्रों, सुंदर क्या है, विशेषण। सुंदर क्या है मित्रों, विशेषण है, ठीक है। उसके बाद क्या है मित्रों, लड़की, और लड़की क्या है, संज्ञा, और संज्ञा यानी उसकी विशेषता बताई जा रही है, यानी कि वो क्या है, विशेष्य। मित्रों यहां पर क्या आया, विशेषण प्लस क्या आ गया, यहां पर विशेष्य आ गया। क्या आ गया मित्रों, विशेषण प्लस क्या आ गया, विशेष्य आ गया। इसका मतलब यहां पर जो है वह कौन सा है, आपका उद्देश्य विशेषण। जैसे अब यहां पर बच्चा क्या है, संज्ञा है। अब यहां पर भी वही बात है मित्रों कि विशेषण प्लस क्या है, आपका विशेष्य है। विशेषण प्लस क्या है मित्रों, यहां पर विशेष्य है। और यदि विशेषण प्लस विशेष्य होगा मित्रों, तो यहां पर हमारा आंसर होने वाला है कौन सा, उद्देश्य विशेषण। यानी विशेष्य के पहले जो विशेषण आएगा उसे हम क्या कहते हैं, उद्देश्य विशेषण कहते हैं। ये तो हो गया कौन सा, आपका उद्देश्य विशेषण। अब चर्चा करते हैं मित्रों किसकी, अब चर्चा करते हैं किसकी, विशेष्य विशेषण की। जैसे मैंने यहां पर लिखा यह लड़की सुंदर है। क्या लिखा मित्रों मैंने यहां पर, यह लड़की सुंदर है। अब ध्यान से देखना, यहां पर क्या है विशेषता कि यह लड़की सुंदर है। कौन है सुंदर, मतलब
सुंदर कौन है मित्रों? लड़की है। अब देखना, यदि यहां पर लड़की सुंदर है तो बताओ लड़की क्या है? विशेष से। क्या है मित्रों? लड़की विशेष से है। और बताइए सुंदर क्या है? विशेषता है। और विशेषता क्या है मित्रों? विशेषण है। विशेषता क्या है? विशेषण है। तो देखिए मित्रों यहां पर आया क्या? विशेष से प्लस क्या आ गया मित्रों? विशेषण आ गया। विशेष से प्लस क्या आ गया? यहाँ पर विशेषण आ गया। यही तो कहता है विशेषण प्लस क्या होना चाहिए? विशेषण होना चाहिए। तो फिर यहाँ पर जो आपका क्या रहेगा मित्रों? जो विशेषण का प्रकार रहेगा वो कौन सा रहेगा? विधेय विशेषण रहेगा। क्या रहेगा मित्रों? विशेषण रहेगा। ऐसे मैंने यहां पर लिखा बच्चा छोटा है। क्या लिखा मित्रों मैंने यहां पर? बच्चा छोटा है। बच्चा क्या है मित्रों? छोटा है। अब यहां देखना, बच्चा छोटा है तो फिर बताओ बच्चा क्या है? आपका संज्ञा है। और संज्ञा क्या होता है मित्रों? यहाँ पर विशेष से होता है। क्या होता है? विशेष से होता है। और विशेष से प्लस यहाँ पर ये छोटा क्या है? विशेषता है। और विशेषता को हम क्या कहते हैं मित्रों? विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? विशेषण कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर कि जो क्या है, आपको विशेष से प्लस विशेषण जो आएगा तो वहां पर आपको जो कर देना है, कौन सा विशेषण कर देना है मित्रों? विधेय विशेषण आपको कर देना है। और यदि वहां पर क्या है मित्रों? विशेषण प्लस विशेष से, तो फिर आपको वहां पर उद्देश्य विशेषण कर देना है। जैसे मैंने यहां पर एक लिखा वाक्य से 5 लड़कियां पढ़ रही है। क्या लिखा मित्रों? 5 लड़कियां पढ़ रही है। ये लिख दिया मैंने यहां पर क्या? 5 लड़कियां पढ़ रही है। ध्यान से देखना। हाँ, मैंने यहां पर क्या लिखा मित्रों? 5 लड़कियां पढ़ रही है। ये 5 लड़कियां, क्या मित्रों? 5 लड़कियां पढ़ रही है। 5 लड़कियां पढ़ रही है। अब देखिए मित्रों 5 लड़कियां पढ़ रही है, वाक्य मैंने आपको दे दिया। अब आप ये बताइए इनमें से जो विशेषण यानी विधेय विशेषण है या मित्रों यहाँ पर कौन सा विशेषण है आपका? बताइए, विधेय विशेषण है या फिर कौन सा है? उद्देश्य विशेषण है मित्रों। बताइए कौन सा विशेषण है यहाँ पर? बताइए मित्रों कौन सा विशेषण है जी? यहां पर देखिए ये क्या है? लड़कियां। क्या है मित्रों? है लड़कियां है। और बताइए लड़कियां क्या है? संज्ञा है। और संज्ञा क्या होती है मित्रों? ये आपका क्या होता है? विशेष से। क्या हो गया मित्रों? ये विशेष से हो गया। और यदि ये विशेष से हो गया तो बताओ मित्रों 5 क्या है इसकी विशेषता? लड़कियां कितनी है? 5 लड़कियां है ना, तो ये 5 क्या है? विशेषता है। 5 क्या है मित्रों? विशेषता है। और यदि 5 विशेषता है तो ये क्या है? आपका विशेषण है। क्या है मित्रों? ये विशेषण है। और यहाँ पर विशेषण प्लस क्या आ गया मित्रों? विशेष से आ गया। तो बताइए यदि यहाँ पर विशेषण विशेष से आ गया तो बताइए यहाँ पर कौन सा विशेषण है? विधेय विशेषण या फिर उद्देश्य? बिल्कुल यहाँ पर विशेषण कौन सा है मित्रों? यहाँ पर आपका उद्देश्य विशेषण। क्या? उद्देश्य विशेषण। एक अंतिम बता रहा हूं, देखिए मैंने यहां पर एक वाक्य लिखा कि उसकी आंखें, क्या मित्रों? उसकी आंखें नशीली है। उसकी आंखें नशीली है। उसकी आंखें क्या है मित्रों? नशीली है। अब देखिए यहां पर क्या विशेषता है? यहां पर क्या है? उसकी आंखें नशीली है। बताइए मित्रों यहां पर विशेषता क्या है और विशेषण क्या है? देखिए मित्रों यहां पर नशीली क्या है भाई? विशेषता। नशीली क्या है? विशेषता। और किसकी विशेषता है मित्रों? आंखों की विशेषता। किसकी विशेषता है? आंखों की विशेषता है। यदि आंखों की विशेषता है मित्रों तो ये क्या है आपका? बोलिए, ये है आपका विशेष।
और ये क्या है आपका मित्रों? विशेषण है। ये क्या है मित्रों? आपका विशेषण है। तो बताइए यहाँ पर विशेषण कौन सा हो गया आपके स्थान के आधार पर? तो बताइए मित्रों कौन सा आपका? विधेय विशेषण। कौन सा? विधेय विशेषण। तो आप समझ गए हो मित्रों कि जो विशेषण यानी कि विधेय विशेषण और उद्देश्य विशेषण में क्या अंतर है, हमने यहाँ पर अच्छे से देखा। तो देखिए मित्रों, आपको पता है कि क्या अंतर है उद्देश्य विशेषण और कौन सा आपका विधेय विशेषण में, हमने यहाँ पर अच्छे से देखा। क्या देखा मित्रों? यहाँ पर हमने अच्छे से उसको समझा। पहला यहाँ पर जो प्रकार था आपका स्थान के आधार पर विशेषण के जो भेद होते हैं वो हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं मित्रों। आगे हम बात करें किसकी? कि प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद। क्या मित्रों? प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद कितने होते हैं उसकी हम क्या कर रहे हैं मित्रों? चर्चा करने वाले हैं। और मित्रों उसकी चर्चा करेंगे हम क्या? नेक्स्ट क्लास में उसकी चर्चा करने वाले हैं मित्रों। किसकी? प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद कितने होते हैं और कौन कौन से भेद होते हैं उसकी हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं मित्रों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।